भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर अपने 2019 चुनाव घोषणा पत्र में किया गया एक और वादा पूरा कर लिया है। जी हां, भाजपा एक कर अपने सारे चुनावी वादे पूरे कर रही है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े चुनावी वादे किए थे। उन सभी को केंद्र ने धीरे धीरे पूरा किया है। जी हां, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रताड़ित सिखों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, ईसाइयों को भारत में जगह और नागरिक बनने का अधिकार देने का वादा करने के साथ ही भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर से 370 के प्रावधानों को हटाने की प्रतिबद्धता भी जताई थी। इसके अलावा समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी लागू करने की भी बात कही थी। देखिए, पार्टी ने अपने 4 वादे पूरे कर लिए हैं। हालांकि समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा भी केवल भाजपा शासित राज्य तक ही सीमित है। वहीं आर्टिकल 370 को हटाने का विधेयक अगस्त 2019 में संसद में पारित किया गया था, जबकि 22 जनवरी को पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में उन स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान भी करेगी जिनके मन में इस कानून को लेकर आशंकाएं थी। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद कानून के प्रावधानों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 370 को हटाया गया। देखिए, अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा करने की कड़ी आर्टिकल 370 हटाने के साथ शुरू की थी। विपक्ष की आपत्ति और अल्पसंख्यकों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में अधिक मत से पारित कर दिया गया। हालांकि आज भी कांग्रेस समेत कुछ दलों के लिए ये गैर कानूनी है, इसलिए वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात कहते हैं। जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता विपक्षी बैठकों में इसी वजह से आज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि 3 तलाक को भी किया खत्म। जी हां, भाजपा ने 3 तलाक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का भी वादा किया था। दरअसल मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर भाजपा ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाहाधिकार संरक्षण कानून बनाकर अपना यह वादा भी पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, ऐसे मामले सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान है। 3 तलाक देने वाले पति को अधिकतम 3 साल तक की सजा और जुर्माने का कानून में प्रावधान है। हालांकि अब 3 तलाक के मामले रुके नहीं हैं, लगातार कुछ मामले सामने आते रहते हैं। इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि इस तरह के मामलों की संख्या में कमी आई है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भाजपा के फैसला एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। अगर इसके बाद बात करें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, तो पूरे उत्साह के साथ हुई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो एक लंबे संघर्ष और विरोध के बाद अयोध्या राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आना एक बहुत बड़ा मौका रहा है। भाजपा ने वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही राम मंदिर का निर्माण कराएगी। अदालत का फैसला आने तक राम मंदिर पर किसी प्रकार के काम को रोका गया था, लेकिन फैसला आने के तुरंत बाद जोर शोर से मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को भाजपा ने अपना वादा पूरा करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आखिर में अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता की, तो भाजपा के चुनावी वादों में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की भी बात कही गई। हालांकि यह कानून पूरे देश में लागू न होकर केवल कुछ भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित है। बीजेपी का मानना था कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर इतिहास बना लिया। इससे अलग अलग धर्मों में विवाह को लेकर अलग अलग कानून नहीं होंगे, सभी के लिए समान कानून होगा, जो किसी भी जोड़े को पहले से अधिक अधिकार देगा।